सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् रामाय गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन। पूज्य मेरी माता श्री को चरणों में नमन। उपस्थित यहाँ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का फल है। ठीक है, प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति, बोले सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। ये होता है, नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन भगवान की कृपा का फल क्या है? बोले भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितरोदयते विवेक। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को प्रथम भक्ति कहा है। प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 पाठ पढ़ लिया। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? बोले हाँ, 9 तो पूर्ण अंक है, नहीं है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पिताजी पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई, मैंने ये 9 पाठ पढ़ा और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, यही सब पढ़ने का फल है। अब बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, बन जाओ।
लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में नहीं है। अब वो भी क्या महत्व है? केवल धनोपार्जन के लिए, और कोई महत्व नहीं है। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये करे, इसमें ज़्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्म स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो बस यही है कि हम 9 पाठ हम लोग पढ़ लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। इसमें पहला क्या है? श्रवणम, मतलब सत्संग हम श्रवण करें। श्रवणम, प्रहलाद जी कहते हैं पहला पाठ यही है, भगवान की कथा श्रवण करना। ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति है। उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? सत्संग है, भगवान की कथा है, श्रवण भक्ति है। और श्रवण भक्ति की अपूर्व महिमा है। भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ यागादि कर्म कर लेने पर भी स्वर्गादि की प्राप्ति तो हो सकती है, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। और उसका प्रमाण, जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? जिसका मन शुद्ध, मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवे, उनकी निष्कृति कैसे होगी? क्यों? बोले मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो सब शुद्धि होते हुए भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। इधर उपनिषद में कहा है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो प्रश्न हुआ, कौन सा मन बंधन का कारण है और कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो भगवती श्रुति कहती है कि बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम मनः। बंध्या विषयासक्तम, अर्थात विषयों में आसक्त जिसका मन है वही बंधन का कारण है। मुक्ति निर्विषयम मनः, और विषयों से मेरा मन निवृत्त हो जाए, यही मुक्ति का कारण है। तो मन की शुद्धि हो, इसका उपाय क्या है? इसका उत्तर भी वेद व्यास जी देते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। प्रश्न तो रामायण के महात्म्य में कि मन शुद्ध कैसे होगा, और उत्तर कहाँ? बोले भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। एतस्मात् अपरम किंचिन, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन शुद्धे न विद्यते, मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं। एकमात्र उपाय मन की शुद्धि का है कि बार बार आप सत्संग श्रवण कीजिए, ईश्वर की चर्चा सुनिए, चर्चा कीजिए, चरित्र को बार बार हम लोग श्रवण करते रहें। यही चरित्र ही हमारे चित्त को निर्मल करता है, और चित्त जब निर्मल हो तो निर्मल चित्त में भगवान की भाव का प्रादुर्भाव होता है। उस निर्मल चित्त में तभी भगवत भाव की उत्पत्ति होगी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानी भी, तराग महापुरुष भी समाधि छोड़ छोड़ करके सत्संग सुनने आते। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं हो सकता। विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा सत असत, उचित अनुचित, ग्राह्य त्याज्य का हम भेद समझ सकें। उसका नाम, उस ज्ञान का नाम विवेक है। दूध और पानी को अलग कर सके, तात्पर्य ये हुआ। विवेक का मतलब अच्छे बुरे के भेद को हम ठीक ठीक समझ सके, इसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक कहाँ मिलेगा?
सत्संग में आकर के ही प्राप्त होता है। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई। बात समझ में आ रही है? बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। तो फिर सत्संग कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। और जीवन में सत्संग मिल रहा है तो समझ लो कि ईश्वर की कृपा आप सबके ऊपर हो चुकी है। ईश्वर की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में पहुंच रहे, आ रहे। नहीं तो लोग तो बहुत है गांव में, लेकिन किसको फुर्सत है सत्संग में आने की? और सत्संग में आने पर बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती, बाधाएं भी आती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। इस सत्संग रूपी सरोवर में आने के लिए कोई जीव अगर सोचता है कि जाए सत्संग में तो अनेक कठिनाइयां भी आती है। यही सर आवत अति कठिनाई। और अगर आप आ गए तो समझ लो ईश्वर की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम जी की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकता। और कितने लोग तो आते हैं लेकिन आने के बाद भी उन्हें सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता। क्यों? वो गपशप करते हैं। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ अभागे प्राणी ऐसे भी होते हैं जो सत्संग में आ तो जाते हैं जिस किसी भी प्रकार से, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको जड़ता का जाड़ा लगने लगता है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करके, मेहनत करके, टिकट बनाकर यहाँ से तीर्थराज प्रयाग पहुँच जाए और प्रयागराज में जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, उस समय मौनी अमावस्या का स्नान वहाँ पर लोग करते हैं प्रयागराज में। और वहाँ जाने के बाद उसको जाड़ा लगने लग जाए और फिर हिम्मत न हो कपड़े उतारने की तो जा कर के भी स्नान नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। ध्यान से सुनिए, जो अभागे प्राणी हैं वो सत्संग रूपी सरोवर में आ तो जाते हैं लेकिन अज्ञान का जाड़ा उनको इतना पकड़ लेता है कि उसका मन सत्संग में लग नहीं पाता है, डुबकी नहीं लगा पाता। तर्क कुतर्क से बुद्धि उनको विचलित करती रहती है और सत्संग रूपी सरोवर में आप स्नान नहीं कर पाते। अगर आप आ गए और सरोवर में डुबकी लगाई, ईश्वर की कथा में अपने मन को स्नान कराया, तो समझ जाओ आप बड़भागी हैं। ईश्वर की आपके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा बरस रही है। यही कृपा का परिणाम है। बोलिए श्री राम कृपा बिनु आई न जाई। आप सब लोग बड़भागी हैं कि अपने व्यस्ततम समय से इतना समय निकालकर ईश्वर की मंगलमयी चर्चा कार्तिक मास में श्रवण कर रहे हैं। जीव का परम धर्म है कि इस मानव जोनि को प्राप्त करके वो ईश्वर के चरणारविंद को प्राप्त कर ले। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम लिया है। अन्य जीवन जो है ना, पशु पक्षियों का जो जीवन है, भोजन शयन संतान की उत्पत्ति, ये सब तो पशु भी करता है। लेकिन पशु कुछ नया कर्म नहीं करता है। पशु केवल अपने पूर्व में किए गए कर्मों के फल को भोगता है। इसलिए वो पशु योनि जो है भोग योनि है। क्या है?
उस योनि में प्राणी अपने पाप कर्मों के फल को भोगता है, इसलिए वो पशु बनता है। और मानव योनि कैसी है? ये मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि इस जन्म में आप अपने पाप पुण्य कर्म दोनों का भोग करो और साथ साथ में नए नए पाप पुण्य करने का अवसर भी आपको मिलता है। और इसके साथ साथ मानव जीवन में ये भी अवसर आपको मिलता है कि तत्व बोध प्राप्त करके, ध्यान सत्संग करके, ज्ञान प्राप्त करके, ईश्वर की भक्ति करके संसार सागर से तर जाओ। नर तन बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। फिर जननी ना ही जनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। अगर मानव जीवन में आपने बनाया नहीं तो फिर ये बनाने का अवसर नहीं मिलेगा। बार बार संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने चेताया, चेतावनी दी कि समझ जाओ, अगर इस जन्म में आपने अपना नहीं बना लिया तो फिर ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता है कि नहीं को? इसलिए संत का काम है चेतावनी देते रहो। नहीं, जैसे चौकीदार होता है ना, चौकीदार क्या करता है? बोले वो घूमता रहता है रात्रि में गली गली में और कहता है जागते रहो, जागते रहो। कहता है ना, चौकीदार का काम है कि वो जगाता रहे। एक महात्मा कहते थे ये संत लोग कौन है? बोले संत लोग भी चौकीदार है, इसलिए चौकी पर बैठते हैं, ऊंचे पे चौकीदार है। और आप लोग? बोले आप लोग जमीन पर बैठे इसलिए जमींदार हो। तो जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, आज जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। तो जमींदार की प्रॉपर्टी कहीं लुट न जाए, इसलिए चौकीदार का काम है कि आपको जगाता रहता है, जागते रहो, जागते रहो। संतों का यही काम है, समाज को जगाना, अपनी संस्कृति को, संस्कार को समझो और ईश्वर की भक्ति करके संसार से तर जाओ। ये संसार क्षणिक है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं ये संसार अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आज आपको दिख रहा है और कब आंख बंद हो जाए सब छूट जाएगा, एक क्षण में सब कुछ छूट जाएगा। ऐसी स्थिति में अपने मन को, अपने चित्त को ईश्वर की, गुरु की चरणों में लगा दें। यही मानव जीवन का परम फल है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का यही परम उद्देश्य है। भगवान की भक्ति करके संसार सागर से पार कर जाए। और भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति का मतलब प्रेम, भक्ति मतलब निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम, यही भक्ति है, उसी को भक्ति कहते हैं। अब बाकी जो भक्तियां हैं बोले वो तो स्वार्थ वाली है महाराज। मंदिर में गए, 2 पैसे का फूल चढ़ाया, फोकट का पानी अब भगवान के ऊपर चढ़ाया और कहा महाराज हमारा ये काम करो, करोड़ों का काम भगवान से मांग लेते। तो ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। क्या है? व्यापार। इसको व्यापार कहा। भगवान से व्यापार मत करो, भगवान से तो प्यार करो। प्यार में समर्पण होता है और व्यापार में लेन देन होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नरसिंह भगवान की कथा आई तो नरसिंह भगवान जब खंबे से प्रकट हुए गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, मेरे ऊपर कृपा करो।
तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहते हो? आज मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा। कितने दुख आए आपको, लेकिन तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा, मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद, तुम्हारे समर्पण से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? यहां तक भगवान ने कहा, कुछ भी मांग लो प्रहलाद, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, ब्रह्मा जी को आवश्यक रिटायरमेंट दे दिया जाए, उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाए, तुमको ब्रह्मा बना दे। कहो तो भगवान शंकर का जो पद है, भगवान शंकर को भी सेवानिवृत्त कर दे, उनका पद तुमको दे दे। इससे बड़ा और पद क्या हो सकता है? जो मांगो। लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने क्या कहा? भक्त प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु यस्त आशीष आशास्ते न सबृत्य सबई बणिक। जो आपसे कुछ मांगता है प्रभु, वो आपका भक्त नहीं होता। खारिज कर दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने कहा, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। देने वालों को न पता हो कि इसको क्या चाहिए, इसके लिए क्या अनुकूल है। और बोले भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ मालूम है, तुमको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, ये सब भगवान को मालूम है। अगर भगवान से हम मांगते हैं तो इसका मतलब है भगवान की सर्वज्ञता पर हमको भरोसा नहीं है। भगवान अगर सर्वज्ञ है तो उनको सब कुछ पता है। हमारा हित किसमें है, हमारा हित कहाँ है, ये भगवान को पता नहीं है। इसलिए भगवान से तो मांगने की जरूरत ही नहीं। मांगना है तो भगवान से केवल दो चीज मांगो बस। क्या मांगो? बोले भगवान शंकर ने जो मांगा वो मांगो। भगवान शंकर ने क्या मांगा? बोले जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, सभी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए, तो भगवान शंकर भी आए। तो भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, मांगो। तो भगवान शंकर ने भगवान शंकर कहते हैं, बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। दो चीज मांगा, हे प्रभु आपके चरण कमल की अनुपायनी भक्ति मुझे मिले और मुझे सदा सत्संग मिलता रहे, यही दो चीज आप हमको दे दीजिए। भगवान से भगवान शंकर ने भक्ति मांगी और सत्संग मांगा। तो भगवान से कभी मांगना भी है तो यही मांगो, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और सदा सत्संग मिलता रहे, संतों का संग मिलता रहे। और संतों का संग मिलेगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और भक्ति जीवन में आएगी तो सारे सद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणै तत्र समास्ते सुराः। वेद व्यास जी कहते हैं कि जब जीव के हृदय में भगवान की भक्ति आती है तो जितने देवी देवता हैं, एक एक गुणों के जो देवता हैं, वे सारे देवता अपने गुणों के सहित उसके अंदर आकर के निवास करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, जिसके अंदर भगवान की अकिंचन भक्ति हो, सर्वै गुणै तत्र समास्ते सुराः, सारे गुणों के सहित देवता आकर के आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे। उसे किसी गुण को पाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपितु गुणों के अधिदेवता ही आकर के उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाते। ये भक्ति की महिमा है। तो भगवान से भक्ति मांगो। और क्या मांगो? बोले बोले सत्संग मांगो। हे प्रभु बार बार सत्संग मिले, सत्संग मिलता रहे। पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिले, बार बार मिले। क्यों? बोले सत्संग मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई,
सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आन पाओ। इस संसार में मति, कीर्ति और गति, भूति और भलाई जिस किसी ने भी पाया तो सत्संग के द्वारा ही पाया। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए कि बार बार हमें सत्संग मिले, और संतों का संग मिलेगा तो आपकी जो बिगड़ी है वो भी सुधर जाएगी। संत कबीर साहब कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। होए चरण अनुराग रे, होए चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग से किसका 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 काम बन गया, उदाहरण दिया, ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद जी की बन गई। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग अगर मिला तो कभी आपका नुकसान नहीं होगा। माथा से हाथ हटा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु ते होए न कारज हानि। कभी साधु से, संत से कार्य की हानि नहीं होती, कोई नुकसान नहीं। ये संसार सपना है, ये अपना नहीं है, ये सपना है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है, और सपने में कितना भी परिश्रम करके राजा बन जाओ, जगने के बाद कुछ नहीं, और स्वप्न में सब कुछ लूट जाए, उसके बाद जगने के बाद कहीं कुछ नहीं। यही संसार है। इस बात को अगर लोग समझ ले तो दुनिया में कहीं कोई कष्ट है ही नहीं है, न कुछ नुकसान में दुख है, न फायदा में सुख है। सुख दुख से परे होकर आनंद में डूब जाइएगा। यही संतों की मस्ती है। संतों ने इसी आनंद को अनुभव किया है। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में कोई फर्क नहीं। यही संतों की मस्ती है। प्राण प्रयाण समय कप बात पित्ते ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कुलशेखर आलवार कहते, हे कृष्ण, हे भगवान, आज ही मेरा मन आपके चरण रूपी पिंजड़े में, मेरा मन रूपी राजहंस, ये मानस राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए। कृष्ण त्वदेय पद पंकज पंजरांतम, अद्वैव में विशतु मानस रास हज हंस। क्यों? बोले जब मरने का समय आएगा तो प्राण प्रयाण समय कप बात पित्त ही, कफ, बात और पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। उस समय ईश्वर का स्मरण होना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं। मरते समय प्राणी को कितना दुख होता है। बोले महाराज जो मरे सोई जाने। हाँ, अब जब मरेंगे तो हम भी जानेंगे, और जो मरेगा सभी मरेगा, सबको जानना पड़ेगा।
और विडंबना तो ये है जो मर के गया वो बताने नहीं आया। इसलिए शास्त्र के आधार पर ही हम विचार कर सकते हैं कि मरने के समय बहुत दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मरते समय भयानक कष्ट होता है। 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, बात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, कफ आकर के गले में अटक जाता है, श्वासाह अवरोध होता है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण बड़ा कठिन होता है। और अगर व्यक्ति स्मरण करना भी चाहे तो ये परिवार का लोग स्मरण नहीं करने देता। डॉक्टर कह दे कि अब ये मरने वाला है तो फोन करके सबको बुला लेता, चले आओ अब दादाजी जाने वाले हैं, सब आ गए, नाती पोता परपोता बहू बेटा जो जहाँ थे सब आ गए, जैसे तैसे आ गए। बाबूजी को देखने के लिए सब घेर करके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं ये देखो ये फलाने आए हैं, ये देखो ये आपको मिलने आए हैं। वो व्यक्ति मरते समय अगर भगवान का स्मरण करना भी चाहता है तो संसार के लोग, परिवार के लोग, संसार के प्राणी उसे भगवान का स्मरण नहीं करने देते, अपना स्मरण करवाते हैं। हाँ, अपना स्मरण करवाते हैं। ये देखो मैं आ गया, ये अमुक आए, देखो तुमसे मिलने आए, आपको देखने आए हैं। ये कह कह करके उस व्यक्ति को भगवान का स्मरण छुड़वा करके व्यक्तियों का स्मरण करवाते हैं, अपने मोह के कारण, अज्ञानता के कारण। उचित तो यह है कि किसी का प्राणांत होने वाला हो, तय हो जाए कि अब ये मर ही जाएगा, उस समय वहाँ पर कोई भी प्रपंच की बात नहीं करनी चाहिए, संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। भगवान की चर्चा करो, हरि नाम का चर्चा करो, गीता का पाठ सुनाओ, रामचरितमानस का पाठ सुनाओ, नाम जप करो, ईश्वर का नाम लो। इस प्रकार का वहाँ वातावरण वहाँ पर उपस्थित करना चाहिए जिससे उस जीव को भगवान का स्मरण हो जाए और वो भगवान का स्मरण करते हुए इस दुनिया से चला जाए। इसी के लिए तो सारा साधन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इस चौपाई का एक अर्थ लोग ये भी कर लेते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं लेकिन अंतिम समय में राम जी का नाम मुख में नहीं आता है। ये सीधा सीधा अर्थ लोग समझ लेते हैं, लेकिन इसका विशेष अर्थ ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म से मुनि लोग जब जतन करते हैं तो अंत राम कही, अंतिम समय में राम जी का अगर स्मरण हो जाता है तो आवत नाही, फिर वो जीव संसार में नहीं आता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता। ये तात्पर्य है इसका। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अगर उसने राम नाम कह लिया, भगवान का स्मरण कर लिया तो फिर संसार में नहीं आता है। यही भगवान नाम स्मरण की महिमा है। गीता में भी भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावन्ते तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भावत भावितः। मरते समय जो जिस भाव का स्मरण करता उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो मरते समय भगवान का स्मरण हो, उस जीव को यही प्रयास करना चाहिए। लेकिन परिवार का लोग अपना स्मरण करवाते हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना तो ये है, जब वो मर जाता है, उसका प्राण निकल गया, तब उसके बगल बैठ करके लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। अरे यही राम नाम सत्य पहले बताया होता, जब वो जिंदा था, जब मर गया तब कह रहे हो राम नाम सत्य है। अब तो सुनने वाला गया, जिसको सुना रहे हो वो तो चला गया, पहले सुनाना चाहिए था। लेकिन लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। एक महात्मा कहते थे संसार का धोखा है। बोले क्या धोखा है? बोले बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है। बचपन में यही ना बताते हैं, ये जो देख रहे हो सब सत्य है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी खेती, ये तुम्हारा दरवाजा, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी वस्तुएं हैं। संसार यही बताता है। बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, जब पंछी पिंजरे से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है।
मानव जीवन का ये विडंबना है जीव की। तो भगवान के चरणों में आज ही हमारा मन लग जाए। कृष्णत्वदेय पद पंकज पंजरांतम अद्वैम विसुतमान राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कहाँ आपका स्मरण होगा। इसलिए हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बात इस संदर्भ में और मैं कह दूँ कि देखिए भगवान का स्मरण जीव करे ये बड़ी उत्तम बात है, लेकिन अगर सच्चे मन से उसने भगवान का भजन किया, ईश्वर की भक्ति की, ध्यान सत्संग किया, शरणागति की, तो अंतिम समय में अगर वो भगवान का स्मरण न भी कर सके तो चिंता की बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त, समर्पित भक्त, शरणागत भक्त अगर मरते समय मेरा स्मरण नहीं कर सके तो मैं ही उसका स्मरण कर लेता हूँ। ये भगवान का वचन है और वराह पुराण का वचन है। भगवान वराह कहते हैं यदि वातादि दोषे न भक्ता माम च विस्मरेत। भगवान कहते हैं कि यदि वात पित्त और कफादि दोष के कारण भक्त मुझे भूल जाए, यदि वातादि दोषे न भक्ता माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। मैं उस भक्त का स्मरण कर लेता हूँ, उसे परम गति प्रदान कर देता हूँ। इसलिए भगवान की शरण में आ जाने पर, शरणागति कर लेने पर अंतिम स्मृति की भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। बात एक ही है, जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, चाहे कंकड़ी पर चक्कू गिरे, चाहे चक्कू पर कंकड़ी गिरे, कटना तो कंकड़िए को है। चाहे जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, सदगति तो जीव को ही प्राप्त होनी है और जीव की परम गति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अभिवादन, अभिवादन हम संसार में भी हम अभिवादन करते हैं। ये अभिवादन एक शिष्टाचार है। अभिवादनशीलश्च नित्यं प्रदोपि सेवनः चत्वारित संवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये पंक्तियाँ आप लोग सुने होंगे। किसी के अभिवादन से जीव को 4 चीज़ें प्राप्त होती है, आयु, विद्या, यश और बल। ये तो लौकिक फल है, परंतु अभिवादन यथार्थ रूप में समस्त प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान जो परमात्मा है उन परमात्मा का ही अभिवादन किया जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इस भाव से हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम का कितना महत्व है, हमारे आचार्य कहते हैं अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा जो है ऐसी मुद्रा है जो तुरंत देवता को, इष्ट को, श्रेष्ठ को प्रसन्न कर देने वाली मुद्रा। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा शीघ्र प्रसन्नता प्रदान करने वाली मुद्रा। इस मुद्रा का बड़ा महत्व है। महाराज न्यायाधीश आपको सजा सुनाने वाला हो लेकिन हाथ जोड़ लो उसके सामने, झुक जाओ तो उसे भी दया आ जाती है। ये अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये प्रसन्न कर देने वाली मुद्रा है। और ये प्रणाम, अभिवादन ही हम परमात्मा को कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम परमात्मा के लिए और क्या कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, सब वस्तु तो परमात्मा की ही दी हुई है, क्या हम उसको देंगे। अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। न बाहें हैं, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। क्या हम दे सकते भगवान को, बताइए तो, सब तो उन्हीं का है, क्या दीजिएगा। इसलिए हम केवल प्रणाम कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा कल्याण है। इसीलिए भगवान कहते हैं अभिवादन करना चाहिए। ये शरीर है बड़ा उत्तम, कबहुक करी करुणा नर देही,
कभी भगवान करुणा करते हैं तो मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम योनि है मानव योनि, इससे बढ़कर के और कोई योनि नहीं हो सकती। लेकिन ये सब होते हुए भी इसमें एक कमी है। बोले कमी क्या है? बोले कब आपके हाथ से बाजी चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छा शरीर मिला है, मानव योनि मिला है, सब सोचने समझने और करने की क्षमता है तुम्हारे अंदर, लेकिन अगले क्षण जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे इसका कोई ठिकाना है? यही इसकी कमी है महाराज, इसका ये बिग पॉइंट है। प्रहलाद जी कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अध्रुव है, अनिश्चित है, कब चला जाए कोई ठिकाना। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में ये हिली न हिली। है पता, अंतिम समय में ये जीव हिलेगी, राम का नाम ले पाएगी, इसका क्या ठिकाना है। लोग कहते हैं महाराज हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। बोले बुढ़ापे में क्या भजन करोगे? बुढ़ापे में कहीं भजन होता है? बुढ़ापे में मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा, राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा, राम भी नहीं कह पाओगे। मुंह में एक भी दांत नहीं, राम राम कहो तो आम आम निकले, और राम कहने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों? बोले कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कहीं दर्द, नाना प्रकार की व्याधियां उस समय जब घेर लेती है तो व्यक्ति अपने व्याधि से मुक्ति की सोचता है, भगवान का स्मरण कहाँ करता है। हाँ, चिल्ला करके दुख में भले करे हाय राम हरे राम कहर कहर के रो रो के कर ले, वो बात अलग है, लेकिन उसका क्या मूल्य होगा। बुढ़ापे में भगवान का भजन करने चलोगे ना, भगवान भी क्या कहेंगे? मुरझाया हुआ फूल चढ़ा रहे हो, क्या कहेंगे भगवान? तुम सेवा करने लायक रहे कहाँ? जब सेवा करने लायक थे तब तो तुमने अपनी जवानी, अपना जीवन, अपना धन अपने बेटों को दिया, तो ये बुढ़ापा भी अपने बेटों को जा करके दो, मेरे सिर पे मत पड़ो। बोले जिसको तुमने अपना जीवन दिया, अपना सर्वस्व दिया, ये बुढ़ापा भी उसी के सिर पे डालो। हैं? अब आयो भजन करने बुढ़ापे में, भगवान भी क्या सोचेंगे कि जीवन भर तो सबको दिया, और जब किसी ने नहीं पूछा तब भगवान की शरण में आया। ये बात अलग है कि भगवान परम कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, कैसे भी इनका भजन करो कल्याण ही होता है, लेकिन विचार करना क्या ये उचित है? उचित तो ये है कि जन्म से ही, बचपन से ही, जब से समझ जाओ उसी समय से भगवान की भक्ति में लग जाओ। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्दनम। प्रहलाद जी ये भी कहते हैं सुखमेन्द्रिकम दैत्या देहि योगेन देहि नाम सर्वत्र लभते देवात यथा दुखमयत्नतः। सर्वत्र लभ्यते देवात यथार्थ दुखमयत्नतः। प्रहलाद जी कहते हैं असुर बालकों, सुख प्राप्त करने के लिए भी बहुत परेशान नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। ध्यान से सुनिएगा। क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं इंद्रियों से जो सुख मिलता है, संसार का जो सुख है, भोग है, इसके लिए भी प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बोले ये भी प्रारब्ध से तुम्हें मिलेगा। किस प्रकार से? समझिएगा। बोले यथा दुखमयत्नतः। ये बड़ा सुंदर तर्क है प्रहलाद जी का, बहुत ध्यान से सुनिए, इस तर्क पर आप भी विचार करना। यथा दुखमयत्नतः, कोई भी संसार का व्यक्ति, अज्ञानी से भी अज्ञानी व्यक्ति, दुख प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता। करता है?
आप दुख प्राप्त करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप पैसा नहीं खर्चा करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप किसी से निवेदन नहीं करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप कोई संसाधन एकत्रित नहीं करते। यहाँ तक कि दुख प्राप्त करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना भी नहीं करते कि हे प्रभु आप मुझे दुख दे दो। कहते हैं? कोई करता है? नहीं करता। दुख के लिए आप कोई साधन नहीं करते हैं, फिर भी दुख आपके जीवन में आता है। आयत्नतः, बिना यत्न किए आता है। उसी प्रकार से बिना यत्न किए सुख भी आएगा, तय है। कैसे आएगा? प्रहलाद जी कहते हैं देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात। दैवात मतलब प्रारब्ध के द्वारा। तुम्हारे प्रारब्ध में जितना सुख लिखा है और जितना दुख लिखा है वो सुख दुख दोनों आएंगे। समय आने पर सुख आ जाएगा और समय आने पर दुख आ जाएगा। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, कुछ ना करो, फिर भी वो दुख आएगा, सुख आएगा। आएगा कि नहीं? ये संसार में कौन सुखी है बताओ? यहाँ आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, बताओ कौन कौन सुखी हैं? कौन है ऐसा जिसको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं है? कोई ऐसा? हाथ उठाओ जरा, हम भी दर्शन कर लें कौन सुखी है। कोई सुखी नहीं है। भरोसा नहीं होता अपने से पूछ लो, क्या आप लोग सुखी हैं? हाँ या ना? है कोई? कौन कौन है जरा हाथ उठाओ जो कहे हमको कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, हम बिल्कुल सुखी, बिल्कुल खुश हैं। कोई है? अरे भैया इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है। जिनको आप सोचते हो ना कि अरे वो तो कितना खुश है, हे भगवान हम भी इसकी जगह होते तो, उसको आपसे ज्यादा दुख है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भाई हमारी तो इतनी सी तनख्वाह, इसके तो बहुत ज्यादा, क्या पता ये खुश होगा। पर उससे पूछोगे तो वो और कहेगा कि तुमसे ज्यादा दुखी हम हैं। न चेंद्र सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती ना। अरे मनुष्यों की क्या कहूं, देवता तक खुश नहीं है तो मनुष्यों की क्या कहें। देवता भी छोड़ो, देवताओं का राजा इंद्र भी खुश नहीं है, वो सबसे ज्यादा दुखी है। इस संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? सुख कब होगा? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूरी समान। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी होने का रास्ता क्या है? बोले लोगों के प्रति आशाएं छोड़ दो और जीवन में संतोष धारण कर लो, भगवान का नाम धारण कर लो, वही सुखी है। हैं? कई बार हम लोग विचार करते हैं हमारा अगर ऐसा काम बन जाए तब तो हम सुखी हो जाएंगे। काम बन गया लेकिन सुखी हुए नहीं हुए। संसार तो दुख का घर है, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं, दुखालय है। सुखी वही है जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में ईश्वर की भक्ति है, जो भगवान पे भरोसा करता है, वही सुखी है। पर हम लोग कैसे, हमारे जीवन में संतोष है क्या? है? बोलते क्यों नहीं? संतोष है जीवन में? नहीं है। हम तो चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। यही मूल दुख का कारण है। हमारी तृप्ति नहीं होती है, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती है। और भागवत के 9वें स्कंद में राजा पुरुरवा कहते हैं भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। बोले भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग जाते हैं। अच्छा आप लोग विचार करो, अपनी हिसाब लगाओ जरा अपनी उम्र का। कितनी उम्र हो गई? कितना उम्र है आपका श्री राम जी? 24। अच्छा 24, लगभग 30 से पार ऊपर होंगे नहीं? तो विचार करो हमारी जीवन के 30 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, हमने क्या किया?
कभी आप लोग हिसाब लगाते हैं अपना? जैसे व्यापारी लोग हिसाब लगाते हैं ना कि इस साल कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। कभी आप लोगों ने अपना हिसाब लगाया? अब बुढ़ापा आने वाला है, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, कितनी जल्दी आएगा ये भी पता नहीं है। कभी अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनसे पूछना कि क्या पता चला कि बुढ़ापा कब आया? तो कहेंगे पता ही नहीं चला कि जीवन के इतने साल कब बीत गए हैं। तो आयु तो पल पल क्षण क्षण प्रति क्षण बीतती चली जाएगी, और अगर ईश्वर का नाम नहीं लिया, ईश्वर का स्मरण नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो क्या करें? जीवन में संतोष लाइए। पर हमारे जीवन में संतोष नहीं है। हम तो बहुत पाना चाहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा भी बन जाए, ये भी बन जाए। और एक बात और, हमको भगवान कितना ही दे दे, हम फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हैं? कई लोग कहते हैं हम महाराज हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कहो कि बिल्कुल है, हमारे पास बहुत कुछ है। अरे ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं तो भगवान कहते हैं हमें इतना दे रहा फिर भी कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहो कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, सब संपन्न है? पर हम लोग जीवन भर बस एक ही बात कहते रहते, हमारे पास कुछ है ही नहीं, है? इस बार जब कुछ टाइम पहले नोटबंदी हुई थी ना, आप याद है आप लोगों को? जो लोग कहते थे हमारे पास तो कुछ नहीं, उनके पास पता नहीं कितना कितना निकलता चला गया। जो कह रहे थे महाराज हमारे पास तो, कई लोगों का आपने सुना होगा कि कहते महाराज हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। तो जब पता चला कि धन नोट बदल गए हैं, तो सबसे आगे लाइन में वही लोग खड़े थे, नहीं थे? सबसे ज्यादा परेशान वही लोग थे। तो भैया ये मत कहो नहीं है, ये कहो बिल्कुल है, सब उसने दिया है, उसकी कृपा से है, हमारी मेहनत है, ये कहो। लेकिन हम लोग झूठी बोलते हैं, सच कभी बोलते ही नहीं है। प्रायः जीवन में लोग झूठ बोलते हैं। वैसे ही लोग भगवान से कहते हैं, आप लोग आरती करते हैं, ओम जय जगदीश रे करते हैं ना? कैसे करते हैं? अच्छा, उसमें एक लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, क्या है? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाहर आके क्या कहते हैं? क्या है तुम्हारे पास? कोई है? हमें नहीं जानते हमारे पास कितना है, ये है वो है, नहीं कहते हैं। अच्छा, हम लोग भगवान से तो बहुत कहते हैं प्रभु भगवान सब आपका, पर क्या सच में कहते हैं? अब बाहर से तो बोल रहे भगवान सब आपका, अंदर से कह रहे नहीं नहीं सब हमारा। ये संसार में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो मेरा, जो तेरा वो तेरा, ये प्रकृति है। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो तो मेरा, पर जो तेरा वो भी मेरा। नहीं, ऐसे भी बहुत लोग हैं, ये विकृति है। और जो कहे कि भैया जो तेरा है वो तो तेरा है, पर जो मेरा है वो भी तेरा है, ये संस्कृति है। और लेकिन हमारे संत लोग तो कहते हैं भैया न तो तेरा है न मेरा है, किसी का नहीं है। अब बेचारे विचार कीजिए, अभी जहाँ पर हम लोग बैठे हैं सत्संग हो रही है, श्री राम जी के घर में इतना सुंदर नया घर बना है। कभी आप लोग के पूर्वज भी कहते होंगे कि ये मेरा है? नहीं, बेचारे चले गए। आज हम लोग कह रहे हैं कि ये मेरा है, किसी समय हम भी चले जाएंगे। तो बताओ घर किसी का है? हैं? घर किसी का नहीं है, हम सब लोग घर के हैं। जो आते और चले जाते, घर तो वहीं का वहीं है। अच्छा, मकान भी कभी हंसता होगा कि लोग जो भी आता वही कहता ये मेरा है, आज जब मेरा कहता हो तो चले जाते हैं। भैया जीवन में होना चाहिए संतोष।
संतोषम परमम सुखम, संतोष में परम सुख है, परम आनंद है। अच्छा, जीवन में सुखी होना चाहते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं बाबा हम बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं, सुखी कैसे हों? तो उनके लिए एक उपाय हमारी तरफ से है। 2 काम कर लीजिए अपने जीवन में। एक तो आशाएं छोड़ दीजिए और संतोष को धारण कर लीजिए, और दूसरा ईश्वर के नाम में लग जाइए। ये 2 काम कर लीजिए तो आपका पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। पर हमारा क्या आशाएं होती है ना। अच्छा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा परम दुख का कारण, एकादश स्कंद भागवत का कहता है। आप कहेंगे कैसे? अभी मान लीजिए आप पर कोई संकट आ गया, आपको बहुत जरूरी धन की जरूरत है, ठीक है, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, और आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति मुझे जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये व्यक्ति मुझे देगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा भरोसा है कि ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, और आप जब उससे कहो कि हमें इतनी जरूरत है दे दो, अब वो मना कर दे तो बुरा लगेगा कि नहीं? कि अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? दुख होगा कि सुख होगा? विचार करो। दुख होगा ना, बहुत दुख होगा। हम तो इसके भरोसे पर हम बैठे थे, हम तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए आशा ही परमम दुखम, जीवन में आशाएं ही व्यक्ति को दुख देता है। आशा जीव मात्र का परम दुख का कारण है, हैं? अब ईश्वर प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है? ईश्वर का नाम जप, गुरु का स्मरण, सत्संग, और निरंतर इसी का चिंतन, इष्ट का चिंतन। इसी से ही ये गति पकड़ेगी। पहला गेर ही है नाम जप, गुरु का नाम, और उसी नाम को ही भागवत में कहा गया परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। हम ऐसे परम सत्य भगवान को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के, कहानी करके खत्म करते हैं। खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, सत्संग करते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे, शादी नहीं कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूँ, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा, है ना। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। तो हरपाल जी बोले क्या क्या गुण है उसके कन्या के? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता होगा। हरपाल जी बोले अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवा दो मेरा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूंगा। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा। इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा, जो इसी से ब्याह करा दो। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह तो कर रहे हैं पर हमारी शर्त मंजूर है ना, रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। बोला मैं निश्चित करूंगा, आप ब्याह कर लीजिए। अब ब्याह हो गया दोनों का। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते थे, रोज। अब देखिए अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाऊंगा, अगर 100 महात्मा ज्यादा बढ़ जाए, 200 महात्मा ज्यादा, उनको मना करेगा क्या? वो तो फिर अपराध बनेगा उससे। प्रसाद पवाने का संकल्प लिया तो जितने आए सबको बैठाने की जिम्मेवारी उसकी है। ऐसे ही कथा में भी होता है, सत्संग में भी। सत्संग में जितने लोग आए सबका स्वागत होना चाहिए, सबके लिए स्थान पर्याप्त होना चाहिए, है ना। ज्यादा भी हो जाते हैं कि कम भी हो जाते हैं, लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे। कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल दादा परदादाओं की पुश्त से जो उनके पुश्तैनी धन था उसी को खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा हरपाल जी बड़े चिंता में आ गए, क्या करें अब। पत्नी को नहीं बताते थे, क्यों? बोले इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख, इससे तो शर्त मेरी यही है, शर्त कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना है।
तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहाँ से जाकर के कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे, बोले ले जाओ। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुए। 6-7 महीने बाद मांगना, हमारा दो हमारा दो हमारा दो, किसी का नहीं दे पाए तो पूरे नगर में ये हो गया कि भैया हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं पैसा लौटा करके। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते थे। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा। सुनिएगा, वो चोरी करके भगवान, आप लोग मत करना ऐसा ना, चोरी करूंगा। हरपाल जी चोरी करने जाने लगे, लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए सुबेरे। इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी, एक घर की हुई, 2 घर, अब तो भल्ला होने लगा। बोले कि घरों की सामान, राशन चोरी हो जाता है। बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता, राशन चुरा के भागता है। ऐसे चोरी होने लगी महाराज। अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी ना हो। तो हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें, कैसे करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहाँ उन लोगों को ढूंढते जो न कभी संत सेवा करते न वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहाँ जाकर के थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बस संत सेवा करते थे। भगवान रीझ गए हरपाल जी से। भगवान बोले देखो ये सब चोरी कर करके और मेरे संतों को पवा रहा है, हैं? भगवान बोले इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान सिंहासन से उठ करके तैयार होने के लिए गए और बढ़िया महाराज नकली सी मूछ लगा करके, ऊपर से पाग पहन करके और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के, गले में खूब सारी जंजीर डाल करके, हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहन करके, सोने की जूतियां डाल करके, कौंधनी सोने की पहन करके, और एक बेंत समझते ना, बेंत वृद्ध लोग लेकर के चलते, बेंत सोने का मड़ा हुआ बेंत लेकर के भगवान तैयार हो गए, सेठ जी बन गए। लक्ष्मी मैया ने पूछा, भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहाँ जा रहे हैं? बोले अपने भक्त से मिलने जा रहे। रुक्मणी जी बोली मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुम उससे अपराध हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले जल्दी तैयार हो जा। सब लोग इधर देखिएगा ध्यान से, सुन रहे हैं? हम भी आंख बंद करके सो जाएंगे, आंख खुली तो हमको भी देखो। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए। और दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन देना है। और यहाँ हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था उन्हें। तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कोई धनवान यहाँ से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा, हैं? और लूट करके भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ जी बन के आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाव पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके, और छम छम करते चलते आ रहे। वो गहने ही बज रहे भगवान के। हरपाल जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप, यौवन और सबरी, उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले ये तो 1 आध साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से।
इतने में सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई। उनको तो ओहो, ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो 10 साल चोरी नहीं करने पड़ेंगे। देखो कितना धन संपन्न है। हरपाल जी के बगल में जैसे भगवान पहुंचे, हरपाल जी बोले भैया जय श्री कृष्ण प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, बोले क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी और ढोंगी हो। हमने सुना इस गांव में एक कहता है वो चोरी डकैती करता है और फिर कहते संत सेवा करता है। ऐसे क्या बात की चोरी भैया? करता तो चोरी है, भले उससे भले संत सेवा करता हो। नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए वो तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझको, इसका तो सब लेके जाऊंगा। अगर ये बदले में जय श्री कृष्ण बोलता तो एक आध गहने छोड़ देता है इसका, पर ये तो इतना बिगड़ रहा है, भगवान का नाम सुन के इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। हरपाल जी बोले हाँ भैया, एक रहता तो है डकैत इस गांव में, और उसका कोई पता नहीं, वो कभी भी आ जाता है। लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर के है, उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता, जंगल से गुप्त चुप निकल करके पूरे गांव पार हो जाएंगे, आप शहर पहुंच जाओगे। उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले तो तुम हमको पार करवा दो। हरपाल जी बोले मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था, मेरे पास धन नहीं है। आप यदि मुझको कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊँगा, तुरंत आपको लेकर के गांव पार करवा दूंगा। ठाकुर जी ने उसको कुछ सोने के मोहर दे दे, बोले लो घर की व्यवस्था कराओ। हरपाल जी ने सामग्री खरीदी और घर में व्यवस्था करके आए। बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि भगवान ने उसको कुछ सोने की मोहर दे दी। बोले लो तुम अपने घर की व्यवस्था कराओ। हरपाल जी ने सामग्री खरीदी, घर पे पहले व्यवस्था करके आए। बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करना समय लगेगा। पत्नी से कहा भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ। संत पूछेंगे मैं कहाँ, तो कहना कि आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए आज। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा आइए आइए जल्दी चलिए मेरे साथ, और हमारे संगी चलना बिल्कुल एकदम। ठाकुर जी रुक्मणी जी चलने लगे जंगल के रास्ते में। जैसे विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपने लाठी धर दी सामने और अपने सिर का स्वाफा निकाल करके सामने बिछा दिया। हरपाल ने, भगवान जो सेठ जी के रूप में, भगवान बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं। सारे सामग्री निकालो, डाल दो यहाँ पर, एक चीज भी मत छोड़ना, सब डाल दो, नहीं तो तुम जानते नहीं तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोले देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, ये हरपाल के आगे से कांप रहे। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं, कौन ही मान है, तुम भी कांपो, तुम भी कांपो। क्यों? बोले भक्त है भैया, ये हमारो भक्त है। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, इसने हमारे लिए सब गंवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे। हरपाल कह रहा सब निकालो, हे सेठानी जी कान का कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार के धर दिए, हाथों के सब जितने सब उतार दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार दे। बोले बेत कहाँ ले जाओ, इसको भी धरो। बोले अरे भैया बुढ़ापे की लाठी है, हम गिर जाएंगे। बोले कुछ नहीं गिरोगे, धरो यहाँ इसको। जीवन में कभी धाम नहीं, जय कृष्ण बोलने पे चिल्ला रहा था मुझ पर, रखो इसमें यहाँ। सारा धर दिया। बोले बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ अंगुली में एक अंगूठी थी।
हरपाल बोला ये कहाँ बचा के ले जा रहे, इसको भी दो। बोले अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली ही नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन हो जाएगा। अब तुम पे तो दया करनी ही नहीं, चिल्लाए थे मुझ पे, जय श्री कृष्ण बोलने पर निकाले इसको। भगवान खूब प्रयास करे, वो नहीं निकले तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी, बोले इसको काट देता हूं मैं, तुम्हारे पास उंगली रह ले कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। अब महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए श्री रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और दोनों ने अपने अंक में हरपाल को भर लिया। हरपाल जी समझ नहीं पा रहे ये क्या हुआ, दूर हटे, बोले नाथ, बोले हम साक्षात द्वारिकाधीश हैं, ये साक्षात रुक्मणी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए। हरपाल जी घुटने के बल बैठ के रोने लगे, सर रख दिया चरणों में, पटकने लगे, बोले नाथ मैंने अपने नाथ को लूटा, आज मैंने अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था, मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था, इसका मतलब तो मैं पापी हूं, मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान ने हृदय से लगा, नहीं हरपाल, तुमने कभी अपने लिए प्रयोग थोड़ी किया, तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते हो। ठीक है, उसके लिए भले तुमने वह गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसका उद्देश्य तुम्हारा और कुछ नहीं था, मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णवों की। और देखो हरपाल, एक मेरी बात सुनो, आज तुम्हारे मन में ग्लानि होती है कि तुमने दूसरों का धन हड़प करके और उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में यह बताया गया, जिसके धन से भोजन बना और संतों ने पाया, परोसा भले किसी ने भी हो, कार्यक्रम भले किसी ने कराया हो, पर धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव के, शहरों के उन लोग जो कभी संत सेवा नहीं करते थे, उनके धन चुरा चुरा करके उनको पुण्य बांटा तुमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, अपने प्रयोग में यदि लेता तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों में लगा दी और जितने लोग का धन चुरा उन सबको पुण्य प्रदान कर दिया। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। हरपाल जी चरणों से लिपट के बोले, नाथ आप बड़े कृपालु, बड़े दयालु। भगवान बोले, अब हम दर्शन दे दिया, हम जाएं। और सुनो, ये सारा धन हमने दिया, 10 साल का नहीं होगा इससे, तो बोले जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी, इससे संत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण हम लेकर के इसीलिए आए थे ताकि तुमको अब कभी किसी से मांगना नहीं पड़े, किसी से हड़पना नहीं पड़े। भगवान जाने लगे तो हरपाल जी चरणों में गिरे, बोले नाथ आज मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं संत सेवा कर पाया, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का। उसने नियम नहीं बनाया होता तो शायद मैं ऐसा कर नहीं पाता हैं। आप इसको दर्शन दिए बिना उसको जाएंगे, मैं उसको क्या बताऊंगा, मैं उससे जाके कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझे मिले, और उसकी वजह से आप मुझे मिले हो, कृपा कर उसको दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले ठीक है। तुरंत लक्ष्मी नारायण भगवान ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरपाल जी की गोद में बैठ गए, और हरपाल जी अपनी गोद में लेकर के भगवान को घर पर आए और आकर के अपने, अरे सुनो देखो कौन आए हैं। जैसे बाहर आकर के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी, नन्ही सी रुक्मणी जी गोद में बालकों की भांति बैठे हैं। बोले अरे इतने सुंदर सुंदर बालक। बोले बालक नहीं है, ये साक्षात जगन्नाथ भगवान, साक्षात रुक्मणी जी, साक्षात द्वारिकाधीश हैं। तुरंत ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए और दोनों दंपत्ति को दर्शन दिए। तो ऐसे थे हरपाल जी महाराज। तो इस तरह से हम लोग भक्ति करें, है ना, इस तरह से भक्ति करें और भक्ति करके अपने मानव जीवन को कल्याण करें। करने सुनने की तो बहुत बात है,
है ना। कहने की बहुत सारी बातें हैं और सुनने के लिए इतना ही काफ़ी है ना। तो इतना ही कह करके अभी मैं विराम देता हूँ, फिर प्रातः काल भी सत्संग है। तो यहाँ पे तो सब मेल प्रेम से रहिए, आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, और आप सब लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो जो कुछ अच्छा लगा अपना लीजिएगा, और जो आप लोग को लगा कि ठीक नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना हमारे श्री राम जी के लिए और उनके भाई के लिए, उनके पूजनीय पिताजी के लिए और सब पूरे परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार और प्रार्थना आप सबके मंगल का और आप सबका भी। इन्होंने देखिए यहाँ ज्ञान यज्ञ कराया कार्तिक मास में, इसलिए थोड़ा सा ठाकुर जी की लीला हमने आपको सुनाई। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।